चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अगर बहुत ज़्यादा लेंथ का अगर वायर हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, किधर होगी, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, सारी बातें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा फॉर्मूले की डेरिवेशन। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बेटा, ऊपर भी इन्फिनिटी तक है और नीचे भी इन्फिनिटी तक है। ऊपर अप टू इन्फिनिटी, नीचे भी अप टू इन्फिनिटी। इस वायर का बड़ा चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा है, यूनिफॉर्म है। इस वायर के कारण बड़ा मुझे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। तो ऑफ कोर्स बड़ा तीन चीजें चाहिए होती हैं, सॉरी चार चीजें चाहिए होती है। लैम्डा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ऊपर वाले एंड ने कितना एंगल बनाया और नीचे वाले एंड ने कितना एंगल बनाया। तो आप कह सकते हो कि सर ऊपर वाला जो एंड है अगर ये लेंथ इनफाइनाइट होगी तो दिस एंगल θ1 वुड बी टेंडिंग टुवर्ड 90 डिग्री, मतलब लगभग 90 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाला जो एंड है उसने जो एंगल बनाया होगा दिस θ2 ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल बेटा 90 हो गए तो इस तरफ मतलब वायर के पैरेलल डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, क्योंकि इस तरफ का फॉर्मूला था k λ/r मॉड ऑफ cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 θ2 सेम, तो ये तो निपट गया। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ बेटा, लैम्डा को पॉजिटिव मानते हुए। अदरवाइज बेटा तुम जानते हो लैम्डा नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, लैम्डा पॉजिटिव तो बाहर की तरफ। फॉर्मूला है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज दिस इज ऑल्सो योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, and electric field is simply k lambda upon r sin 90 plus sin 90, I think बेटा that is 2 times sin 90। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बेटा दैट कम्स आउट विद 2 k lambda upon r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे बाहर की तरफ भी हो सकती है अगर लैम्डा पॉजिटिव है, अंदर की तरफ हो सकती है अगर लैम्डा नेगेटिव है। आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब बेटा जैसे 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 दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। तो अगर कोई बेटा मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम वायर, कोई ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? ऑफ कोर्स बेटा प्लॉट कर सकते हैं। इट विल बी ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई रियली होप यू नो दैट कि इसका मतलब क्या है बेटा। इफ E is inversely proportional to R, it is a rectangular hyperbola। ऐसा बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक आर्म होगा इस तरह से, एक आर्म। अदरवाइज बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ऐसे भी होता है, एक यहाँ भी होता है, मैंने सिर्फ इतना सा बनाया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, घट रही है। अच्छा फॉर्मूला बेटा याद रखना है। एक बात और, अगर कोई कहते हैं कि सर इस फॉर्मूले को क्या हम वेक्टर फॉर्म में याद कर सकते हैं क्या? बेटा बिल्कुल याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें आएंगी, एक तो मैग्नीट्यूड, बेटा मैग्नीट्यूड हमें पता है दैट इज 2k लैम्डा अपॉन r। एक और आएगी बेटा क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन आएगी अगर ये वाला पॉइंट O है और ये वाला पॉइंट P है। P तो वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और O जो है वो एक्चुअली P पॉइंट से वायर पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्या है बेटा? P पॉइंट से वायर पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर खींच दिया, जहां बेटा तार पर टकराएगा बेटा परपेंडिकुलर, उसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। सो दिस पॉइंट O इज योर क्या बेटा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हालांकि O से P तक की जो डिस्टेंस है वही बेटा आपकी R है, लेकिन डायरेक्शन लिखने के लिए बेटा मैं ऐसे यूज कर रहा हूं OP कैप। क्या यूज कर रहा हूं बेटा? OP कैप। O से P की तरफ एक यूनिट वेक्टर, बेटा ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आप इसे ये भी लिख सकते हो दैट इज 2k लैम्डा, OP कैप इज OP वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज ऑफ कोर्स R, एक R पहले से एक R और बेटा मेरे पास आ गया। दिस इज द फॉर्मूला 2k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर इनटू OP वेक्टर। लैम्डा को बेटा विद साइन लिखे, पॉजिटिव है तो बेटा पॉजिटिव लिखे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखे, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो OP वेक्टर की तरफ होगी,
अगर लेमडा नेगेटिव होगा तो बेटा ओपी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ऐसे बेटा यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओपी वेक्टर के अपने आप अपोजिट फॉर्मूले से भी आई जाएगी। तो अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में आपके पास ये फॉर्मूला है, आसान सा है, तो बहुत टफ काम थोड़ा ये है नहीं। चलिए बेटा फॉर्मूला बेस्ड आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बेटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, छोटी सी बात है, सुनिएगा। सिर्फ ये याद रखना कि बेटा ओपी जो है वो बेटा आपका एक तरह से ओ जो है उसमें से बेटा वो एक तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेटा पी पॉइंट से तार पर एक परपेंडिकुलर खींच दो, जिस पॉइंट पर बेटा वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा वायर पे उस पॉइंट को बेटा ओ बोल देंगे, ठीक है। मैं एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ बेटा, सवाल है इस तरह से कि ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस आपकी तरफ आता हुआ बेटा बाहर की तरफ एक्स एक्सिस, और वर्टिकली अपवर्ड्स बेटा मैंने ले लिया है जेड एक्सिस, मतलब एक्स आपकी तरफ, वाई ऐसे और जेड ऐसे, एक्स बेटा आपकी तरफ, वाई ऐसे, जेड ऐसे, ठीक। और ये रहा बेटा आपका जेड एक्सिस। ये रहा आपका जेड एक्सिस, ये रही आपकी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पर एक तार रखा हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रखा हुआ है ऐसे, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रखा हुआ है ऐसे। जेड एक्सिस के अलॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर रखा हुआ है, दिस इज योर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ बेटा आपके पास लैम्डा है, और ठीक है ना, अलॉन्ग जेड एक्सिस पड़ा है, ठीक है। और मैंने आपको एक पॉइंट दे रखा है बेटा, पॉइंट ऐसे दे रखा है, सुनना, पॉइंट मैंने आपको ऐसे दे रखा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3, वाई के अलॉन्ग 4 और जेड के अलॉन्ग जेड नॉट। क्या कोऑर्डिनेट्स बेटा बोले मैंने, 3, 4, जेड नॉट। फिर से देख लो बेटा, 3, 4, जेड नॉट। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 गया, वाई के अलॉन्ग 4 गया और जेड के अलॉन्ग जेड नॉट गया। यहाँ कहीं कोई पॉइंट है पी, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ कहीं कोई पॉइंट ले रखा है और इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा ले रखे हैं 3, 4, जेड नॉट। बेटा दिस इज योर पॉइंट पी। आई होप यू गेट द पॉइंट। पॉइंट पी कहाँ पर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कहाँ पर है, 3, 4, जेड नॉट, ऐसा जेड नॉट बेटा, ठीक। हाँ बेटा सवाल बहुत ही आसान सा पूछ रहा हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। बेटा सवाल लिखेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, अभी निकालते बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, उस पॉइंट पी से वायर पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सुनना बेटा, ये आपके पास जेड एक्सिस, ये बेटा तेरा 3 गया, ये 4 गया और ये जेड नोट। जेड नोट से अगर मैं इस जेड एक्सिस पर बेटा परपेंडिकुलर खींचूंगा तो इस पॉइंट का ऑफ कोर्स जेड एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जेड नॉट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस जेड एक्सिस पर अगर आप एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हो तो जिस पॉइंट पर बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जाएगा बेटा दैट पॉइंट इज योर ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा मेरे पास आएंगे 0, 0, जेड नॉट। अगर मैं कहूं बेटा मुझे ओपी वेक्टर लिखना है तो आप बोलोगे सर ओपी वेक्टर इज वेरी सिंपल, दिस इज योर ओपी वेक्टर, 3 - 0 आई कैप, 4 - 0 जे कैप, प्लस जेड नॉट 0 के कैप। और अगर मैं कहूं बेटा मुझे इसका ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, जिस बेटा मैंने आर कहा था, दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
तो कोई मुझसे पूछ ले कि सर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, तो बेटा मैं बोलूँगा कि बेटा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू ओ पी कैप। बेटा ये फॉर्मूला था अपने पास, दैट इज 2k लैम्डा आर। आर मतलब बेटा यहाँ से तक की डिस्टेंस, बेटा दिस डिस्टेंस इज 5 इंटू ओ पी कैप। ओ पी कैप इज ऑब्वियसली ओ पी वैक्टर, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट कम्स आउट बी 5 एंड हेंस द आंसर कम्स आउट बी 2k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 25 इंटू बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप। इसमें सबसे अच्छी बात बेटा आपको शायद ये लगी होगी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z नॉट। बेटा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z नॉट, और अगर ये z नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा बेटा, इस बात का अर्थ तुमने क्या निकाला? हमारा आंसर आ चुका है। अब बेटा उसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इन्फरेंसेस की बात कर रहे हैं। अगर ये z नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस बात का अर्थ क्या है? बेटा मेरे ख्याल से तो ये अर्थ निकला कि इस वायर के पैरेलल में, चाहे बेटा तुम पॉइंट यहाँ लो, चाहे पॉइंट यहाँ लो, चाहे पॉइंट यहाँ लो, चाहे पॉइंट यहाँ लो, चाहे पॉइंट यहाँ लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगी। क्योंकि बेटा जी यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे, तो सारे के सारे बेटा जो ओपी वेक्टर हैं तो सेम ही आएंगे। तो आप कह सकते हो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के पैरेलल में अगर मैं कोई लाइन खींच दूँ तो उस लाइन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। इन अदर वर्ड्स आई कुड से कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो सेम होने के लिए ऑफ कोर्स बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। लिख लें इस बात को। चलो इतनी जिद करो तो बेटा लिख लेते हैं। All the points on a line parallel to infinite wire will have इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, मैग्नीट्यूड में भी सेम और बेटा क्या डायरेक्शन में भी सेम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आगे चलते हैं बेटा, सवाल करते हैं बेटा बढ़िया से। एक दो सवाल हैं बेटा निपटाते हैं, कोई बहुत इतने टफ सवाल नहीं बेटा, ठीक है, लेकिन अपन ने जो पढ़ा है, हमने जो याद किया है उसके बेसिस पे कुछ एक सवाल है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। बढ़िया सवाल है बेटा, आप भी कर सकते हो, लेकिन बेटा ठीक है उसके दो पार्ट होंगे, पहला मैं कर देता हूँ, आप दूसरा कर लेना। तो बेटा देयर इज एन एग्जाम्पल इज लाइक दिस। आपके पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर्स हैं। एक बेटा ये रहा, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। इसी तरह से ये दूसरा वायर रहा, और बेटा ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ भी मेरे बच्चे लैम्डा। तो दोनों अच्छे खासे लेंथ के हैं। इन दोनों के बीच में बेटा ये वाला जो एंगल है ये आपको बेटा गिवन है कि दिस एंगल इज थीटा, ये भी गिवन है बेटा। और इनके इंटरसेक्शन से x डिस्टेंस दूर एंगल बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है बेटा, x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है बेटा P, और एंगल बाइसेक्टर पे है। एंगल बाइसेक्टर पे है तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला एंगल θ/2, तो बेटा ये वाला एंगल भी θ/2। ठीक है, मैंने लैंग्वेज में लिखा है, चलेगा मेरे ख्याल से। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बेटा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाइए, लिखा देंगे, बड़े आराम से लिखा देंगे, आराम से दोनों वायर्स की वजह से देखते हैं, अच्छे से हो जाएगा। चलो बेटा सुनो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा अपॉन आर। आर क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तार से x नहीं है, कुछ और है। तो आप बोलोगे कि सर इस तार से इस पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अगर बेटा मेरे पास ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस आ गई x cos थीटा बाई 2, ये डिस्टेंस आ गई x sin थीटा बाई 2। बेटा मुझे तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए एंड दिस डिस्टेंस इज x sin थीटा बाई 2। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? बहुत आसान है बेटा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आप जानते हो कि ये अगर लैम्डा पॉजिटिव मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा वो ऐसे आएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू होगी E, जिसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन r। r को बेटा हम लिख सकते हैं x sin थीटा बाई 2। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट अगेन इस तार के कारण इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2k लैम्डा अपॉन r। r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P पॉइंट से ये बेटा परपेंडिकुलर, ये आपका r है बेटा, r की वैल्यू अगेन आप देख सकते हो कि x sin थीटा बाई 2। इसका लैम्डा सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी तो सेम। तो आप कह सकते हो कि इस इनफाइनाइट वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो E ही आएगी, E ही आएगी। फेयर इनफ। अब बेटा अगली बात, अब बेटा हल्की सी बेटा, ठीक है, वेक्टर एडिशन है, छोटा सा वेक्टर एडिशन है, और वो भी ऐसा कि अगर ये वाला एंगल तेरे पास थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2। ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा बाई 2, इसको जस्ट सामने बेटा ये वाला एंगल भी तेरे पास 90 माइनस थीटा बाई 2। ये 90 माइनस थीटा बाई 2, तो बेटा ये वाला एंगल भी बेटा तेरे पास 90 माइनस थीटा बाई 2। अब जरा गौर करना, E के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आएगा E sin थीटा बाई 2, इधर आएगा E cos थीटा बाई 2। आप इस बात को देख पा रहे होंगे बेटा मेरे ख्याल से कि इस तरफ जो E cos थीटा बाई 2 आएगा और इस तरफ जो E cos थीटा बाई 2 आएगा, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, और ऊपर की तरफ E sin थीटा बाई 2, ऊपर की तरफ E sin थीटा बाई 2, तो ऊपर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और उसकी वैल्यू शायद मेरे बच्चों को नज़र आ गई होगी बेटा 2E sin थीटा बाई 2। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ साइड में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है बेटा ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स टाइप, और उसकी वैल्यू आ गई है 2E sin थीटा बाई 2। फेयर इनफ। और बेटा E हमें पहले से लिखना आता है, दैट इज 2 टाइम्स बेटा बोलना E कितना है? E है एक वायर की वजह से, और एक वायर की वजह से बेटा हमने निकाला था, कितना आएगा 2k लैम्डा अपॉन x sin थीटा बाई 2 इंटू बेटा जी sin थीटा बाई 2। ये sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 निपट गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू आ गई है 4k लैम्डा अपॉन x, और हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ऐसे ऊपर की तरफ, और वैल्यू आ गई है 4k लैम्डा अपॉन x। बढ़िया आंसर बेटा, समझ गए होंगे। एक सवाल आपको और पूछ लेता हूँ, आपको भी लगेगा सर हमने भी कुछ किया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक अगला सवाल है, ये तो हो चुका है, अगला सवाल है कि ये माइनस लैम्डा है, ये तो प्लस लैम्डा ही है, दो वायर हैं, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एक की चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, दूसरे की चार्ज पर यूनिट लेंथ माइनस लैम्डा है। तो बताओ कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सवाल है बेटा। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए बेटा, सवाल ट्राई कीजिए, आपसे बेटा बनना चाहिए। आप बेटा वीडियो पॉज कर लेना, मैं थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। मैं बेटा इसी डायग्राम से काम चला रहा हूँ, आप लोग बेटा नया डायग्राम बनाएं, आप लोग बेटा नोट्स ढंग से बनाने हैं, इसलिए आप लोग बेटा नया डायग्राम बनाएं बेटा, मैं तो इसी डायग्राम से काम चला रहा हूँ, ठीक है। आपके पास बेटा यहाँ कहीं कोई पॉइंट है P, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ माइनस लैम्डा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा, ठीक है। अभी करते हैं बेटा, इस प्लस लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बेटा, इस प्लस लैम्डा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस प्लस लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ऐसे बाहर की तरफ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हो आप? बोलो सर, लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉट x, इट इज जस्ट x sin थीटा बाई 2। इसी तरह से बेटा आपका जो माइनस लैम्डा है, ये जो माइनस लैम्डा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं बेटा, इस बार अंदर की तरफ होगी,
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बेटा मुझे वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ई लिख दो बेटा उसे, और क्या बार बार बेटा क्या लिखना है, जितना लैम्डा ये उतना लैम्डा ये, प्लस माइनस का तो अंतर है, जितने डिस्टेंस बेटा यहाँ से उतने डिस्टेंस यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड तो बेटा सेम ही आएंगे। अब बेटा इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ देंगे बेटा। मैं ज्योमेट्री आपको समझा चुका हूँ, आई कैन रिपीट द ज्योमेट्री वंस अगेन। इफ दिस एंगल इज θ/2, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 minus θ/2. If this angle is 90 minus θ/2, बेटा this angle also comes out 90 minus θ/2. ये वाला एंगल अगर 90 minus θ/2 तो ये वाला एंगल भी 90 minus θ/2, और अगर ये वाला एंगल 90 minus θ/2 तो बेटा तुम कह सकते हो कि इस E के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, बेटा ऊपर की तरफ आएगा E sin θ/2, इसका बेटा नीचे तरफ कंपोनेंट आएगा E sin θ/2, और इधर की तरफ ले बेटा ये वाला एंगल आप कह रहे हो कि 90 minus θ/2, ये वाला एंगल भी बेटा आप कह रहे हो 90 minus θ/2, ऊपर की तरफ आएगा E sin θ/2, नीचे की तरफ आएगा E sin θ/2, E sin θ/2, E sin θ/2 कैंसिल हो गया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, और उसकी वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, 2E cos θ/2। तो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस बार ऐसे है, और उसकी वैल्यू है बेटा 2E cos θ/2। दैट इज बेटा E हमें लिखना आता है, दैट इज 2 टाइम्स बेटा E की वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन x sin θ/2 इंटू बेटा cos θ/2, और सॉल्व करते बेटा मेरे पास आंसर आ गया 4k लैम्डा अपॉन x, बेटा cos θ/2 अपॉन sin θ/2 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना, cot θ/2। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। बेटा ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, बढ़िया सवाल था, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, अब बेटा इसी बात को थोड़ा सा चलिए एक सवाल से और यूज करते हैं बेटा। इनफाइनाइट वायर जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, इस बात को हम थोड़ा सा और यूज करते हैं। और क्या यूज है सुनना बेटा। सुनना बेटा, अच्छा सा सवाल है, और सवाल में एक बात सिखाने वाली है। ठीक है बेटा, सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका आंसर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उसके पीछे की एक छोटी सी बात है। उस बात को थोड़ा सा बेटा अपन स्ट्रेस देके भी बाद में कभी लिख लेंगे। ठीक है, तो बात बेटा आ जाएगी अपने आप ही सवाल के अंदर। आप सवाल पर कंसंट्रेट करो। सवाल ऐसा है कि आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, यूनिफॉर्म शीट है। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब हर बराबर बराबर एरिया पर बराबर बराबर चार्ज है। शीट है ना बेटा, तो हर बराबर बराबर एरिया पे। तो आपके पास एक यूनिफॉर्म शीट है बेटा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, अच्छी खासी बेटा लेंथ है इसकी, लेकिन विड्थ फाइनाइट है बेटा। इट्स विड्थ इज गिवन एज W, बेटा ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग बेटा ऊपर तक, ऐसे बेटा नीचे भी ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग। विड्थ बेटा इसकी फाइनाइट है, W है, रेक्टेंगुलर शीट है, विड्थ W और लेंथ इनफाइनाइट बेटा। दिस इज यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट। यूनिफॉर्म है इसलिए बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया फिक्स है, और बेटा हमें वो सिग्मा दे रखा है। चार्ज पर यूनिट एरिया इज गिवन एज जस्ट सिग्मा। अब इसी इनफाइनाइटली लार्ज जो शीट है बेटा, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट जो है बेटा, इसके प्लेन में इसके एक कोने से r डिस्टेंस दूर बेटा कोई पॉइंट है P। मैं पहले बोल दूं कि जो पॉइंट P है ये उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपकी इनफाइनाइट शीट है। ये बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, एंड दिस पॉइंट इज इन द सेम प्लेन एज शीट। जिस प्लेन में बेटा शीट है उसी प्लेन में आपका पॉइंट P है। सवाल बेटा बहुत ही क्लियर सा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट पी। बेटा पॉइंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं एक बार सिचुएशन और एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, विड्थ बेटा फाइनाइट है, इसकी विड्थ फाइनाइट है W, लेकिन ऊपर तक इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, नीचे भी इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। पूरे पर बेटा यूनिफॉर्म चार्ज है और चार्ज पर यूनिट एरिया दे रखा है सिग्मा। सिग्मा इज योर चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी के प्लेन में इस एज से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है। पॉइंट P यहाँ नहीं है, पॉइंट P यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, सेम प्लेन में। यहाँ से डिस्टेंस r है तो ऑफ कोर्स इस वाले सिरे से डिस्टेंस है r प्लस W। हमें बेटा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। चलिए निकालते हैं। हमें आता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और बेटा हम इसमें बड़े आराम से वायर्स बना सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट P से बेटा ऐसे x डिस्टेंस दूर आओ और ऐसे एक वर्टिकल कट लगाओ बेटा। ऐसे वर्टिकल कट लगाओ। पहला कट लगाया x पे, अगला कट लगाओ x प्लस dx पे। पहला कट लगाया x पे, अगला कट लगाओ बेटा x प्लस dx पे। ये बेटा आपके पास एक dx विड्थ का जैसे आपने कट लगाया तो ये आपके पास बेटा एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप बन गई, जिसको बेटा आप एक तरह से वायर कह सकते हो। इससे आप बेटा एक तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कह सकते हो। मैं इसका और बेटर नाम लिख रहा हूं बेटा, दिस इज योर एलिमेंटल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। थोड़े ऑक्सीमोरॉन्स हो गए लेकिन ठीक बेटा चलेंगे। एलिमेंटल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ऐसे थिकनेस बड़ा इसकी एलिमेंट टाइप बहुत पतली सी है। इसकी चार्ज पर यूनिट एक बार के लिए बेटा मान लेते हैं कितनी है, लैम्डा। हम एक काम करते हैं कि इस वायर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। वायर की वजह से बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आती है। आप बोलो सर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे बाहर की तरफ, और छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसे हम एक बार के लिए DE लिख दें। एंड वी नो इट वेरी वेल कि दैट इज 2k लैम्डा अपॉन x। इंपॉर्टेंट चीज ये लैम्डा लिखना है। मैंने कहा था बेटा इस सवाल में एक बात बताऊंगा, एक बात सिखाऊंगा, और वो सिखाना है ये लैम्डा। बाकी सब तो बेटा हो जाएगा, सिर्फ लैम्डा सीखना अपन को। तो लैम्डा कैसे, सुनना बेटा सिखाता हूं। इस एलिमेंट का अगर लैम्डा लिखना है तो एक काम करो, इस तार के चार्ज को लिखो। इस पूरे के पूरे तार के चार्ज को, इस वायर के चार्ज को लिखने के दो स्टाइल है। एक चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो भी लेंथ है। बड़ा लेंथ हम जानते हैं इनफाइनाइट है, बट लेट इट रिप्रेजेंटेड बाय एल। एल खूब बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी वायर के चार्ज को एक तरह से और लिख सकता हूं। कैसे? सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड विथ इस वायर का एरिया। बड़ा वायर का एरिया क्या होगा, L इंटू dx, दैट इज L इंटू dx। L से बड़ा L कैंसिल हो गया और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है सिग्मा इंटू dx। अच्छा रिजल्ट है बेटा, हो सकता है बेटा हमारे कभी ना कभी काम आए। याद भी रख सकते हो, ना भी याद रखो तो बेटा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, 2k लैम्डा, 2k लैम्डा, लैम्डा को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू dx, बेटा नीचे तो x है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंटल तार की वजह से। और आप जानते हैं कि ऐसा इकलौता तार नहीं, ऐसे खूब सारे तार हैं। सबसे पहला तार आप यहाँ लोगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। फिर अगला तार यहाँ लोगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। फिर अगला तार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और बड़ा ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स होंगे, बिल्कुल पतले पतले पतले, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो और अच्छी बात है बेटा, हमें कोई है ना वेक्टर वगैरह की तरह ट्रीट करने की ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं बेटा। हम सीधा ही कह सकते हैं कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो ऐसे छोटे छोटे तार्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते रहो और उन सबको ऐड कर दो। ऐड करना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। बेटा जी x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ कि ऐसे बेटा पतले 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 तार लेकर पूरी शीट कवर हो जाए, तो आप बोलोगे सर x को वेरी कर दो r से लेकर r प्लस w, r से लेकर r प्लस w, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 2k सिग्मा लॉग ऑफ
R प्लस W अपॉन R। बेटा ये आंसर है, ये सवाल का आंसर है, ठीक है ना। मैं पहले बोल दूं बेटा, इस सवाल के आंसर का कोई बहुत तगड़ा रिजल्ट नहीं है कि ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल लियो, ठीक है। सवाल है, सवाल का आंसर निकाल लिया, इससे ज़्यादा कोई इसका कोई बड़ा रोल है नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा सिर्फ मुझे ये बतानी थी कि हम लैम्डा को सिग्मा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बाकी सब तो बेटा ठीक है ना, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, अगला सवाल करते हैं बेटा, अगला सवाल निपटाते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, लेकिन हम किसी और पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अभी इस वाले सवाल में तो जो पॉइंट P था बेटा, वो पॉइंट P उसी प्लेन में था जिस प्लेन में आपका ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट थी। अब बेटा जो पॉइंट ले रहा हूँ बेटा, वो पॉइंट मैं ले रहा हूँ जस्ट इस इनफाइनाइट शीट के सामने। कैसे बताता हूँ बेटा, और क्या आंसर आएगा उस आंसर का बेटा इस बार हो सकता है कोई ना कोई अच्छा इन्फ्रेंस निकल के आ रहा हो, कोई रिजल्ट निकल के आ रहा हो जिससे हम आगे जाकर यूज़ भी करें, ठीक है। सब देख लेंगे। तो बेटा मैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहा हूँ, अब आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, सॉरी बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, वही जो पिछले सवाल में थी। विड्थ कितनी बेटा W, लेंथ कितनी इनफाइनाइट, बेटा लेंथ कितनी इनफाइनाइट, विड्थ फाइनाइट है बेटा सिर्फ और सिर्फ W। अभी आपने बेटा पॉइंट P यहाँ लिया, अब पॉइंट P यहाँ नहीं लेना है, अब पॉइंट P लेना है, बीचों बीच आओ, W/2 पे पहुँच गए, ठीक है। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे आपकी तरफ आता हुआ कोई पॉइंट है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है R, ये कितना है W/2, ये कितना है W/2। तो बेटा मुझे वहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डायग्राम समझने में दिक्कत आ रही है बेटा, मैं डायग्राम को दो तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तो बेटा जैसे मैंने बताया बेटा वैसे, और एक बेटा मैं ऐसे टॉप व्यू, ऊपर से देखने पर कैसा नजर आएगा। ऊपर से देखने पर सिर्फ W विड्थ नजर आएगी और पॉइंट पे सामने ऐसे नजर आएगा। ऊपर से देखोगे थोड़ा सिर्फ ऐसे वायर टाइप नजर आएगा और ऐसे, दोनों देख लेंगे। तो पहले बेटा अपन सिर्फ और सिर्फ सवाल समझ रहे हैं, करना तो बाद की बात है। तो सवाल सुनेगा बेटा, सवाल ऐसे है कि आपके पास बेटा ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, फाइनाइट विड्थ की, फाइनाइट विड्थ की बेटा W विड्थ है। और जैसे मैंने कहा कि बेटा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बेटा आपके पास वो सिग्मा है, ठीक है बेटा। बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली जो लाइन है बेटा मैंने यहां कहीं बना दी है ऐसे, बिल्कुल बीचों बीच है। इस बात का अर्थ बेटा ये है कि इधर भी W/2 है और इधर भी W/2 है, दोनों तरफ W/2, ठीक है बेटा। अब यहां से बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस R दूर आपके पास कोई पॉइंट है बेटा P। आई रियली होप बेटा आपको सिचुएशन समझ में आ गई। ये बेटा पॉइंट है P, और फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस सिचुएशन को देखने की एक स्टाइल और है। इस पूरे की पूरी शीट को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से अगर देखोगे तो टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा बड़ा, टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा आपको बड़ा, सिर्फ और सिर्फ ये शीट ऐसे नजर आएगी, बस W विड्थ की शीट नजर आएगी, और बेटा इसके सामने यहां कहीं बेटा आपके पास कोई पॉइंट होगा। दिस पॉइंट वुड बी P, दिस डिस्टेंस वुड बी R, दिस वुड बी बेटा W/2 एंड दिस वुड बी W/2। बेटा सवाल करना स्टार्ट नहीं किया अभी तक, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन समझाया कि पूछा क्या गया। तो बेटा ये इसका एक तरह से टॉप व्यू है, ऊपर से देखने पर बेटा ये आपकी शीट जो है बेटा ऊपर से देखने पर ऐसे नजर आएगी, और बेटा पॉइंट P ऐसे सामने नजर आएगा। सवाल बेटा हम लिख चुके हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए निकालते हैं। काम बेटा वही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स लेंगे और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनको हम जोड़ेंगे। तो चलो बच्चों सुनना बेटा,
मैं ये बड़ा W/2 मिटा रहा हूँ, सवाल तो आपने लिख ही लिया है, थोड़ा मैं तो मिटा दूँ उसको, मुझे ज़रूरत नहीं बनाना, बाद में याद रखेंगे मैं, ठीक। यहाँ से x डिस्टेंस दूर बेटा ऐसे कट लगाओ, x डिस्टेंस दूर बेटा ऐसे एक वर्टिकल कट लगाओ, फिर x प्लस dx पे एक कट और लगाओ, ये बेटा आपका, मैं फिर से लिख नहीं रहा, दिस इज योर एलिमेंटल इनफाइनाइट वायर, दिस इज योर एलिमेंटल इनफाइनाइट वायर। और इस एलिमेंटल इनफाइनाइट वायर के पास कुछ ना कुछ लैम्डा होगा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ होगी, जिससे आप सिग्मा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। और इसके कारण बेटा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मैंने ऐसे लिख दिए DE, ये वाला एंगल बेटा लेट से थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। ये DE बेटा हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 2k लैम्डा, बेटा इनफाइनाइट वायर है तो 2k लैम्डा, लैम्डा कितना है बेटा सिग्मा इंटू dx अपॉन बेटा डिस्टेंस। बेटा व्हाट इज द डिस्टेंस, ये r है ये x है, तो बेटा ये डिस्टेंस आपके पास आ गई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फेयर इनफ। ऐसे बेटा एक इनफाइनाइट वायर और लो, बेटा दूसरा इनफाइनाइट वायर आप ऐसे लीजिएगा, इधर से x डिस्टेंस आई है और फिर से बेटा एक वर्टिकल कट लगाइए बेटा ऐसे, बेटा वर्टिकल कट लगाइए ऐसे, और इस वर्टिकल कट पे बेटा जो विड्थ है वो dx बेटा ऐसे। फिर से बेटा सारी सेम कहानी, ये बेटा विड्थ है dx, तो इसके पास बेटा कुछ ना कुछ लैम्डा आएगा, उस लैम्डा बेटा वापस लिख सकते हो सिग्मा इंटू dx। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से अगेन बेटा मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप कहोगे सर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। बाय सिमेट्री आई कुड से कि दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट थीटा, दिस डिस्टेंस ऑल्सो कम्स आउट रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं बेटा सीधा लिख दूँ कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी DE आएगी, और अगर ये वाला एंगल थीटा बेटा ये वाला एंगल भी तो थीटा। आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि DE का साइन थीटा DE का साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल। आपको नजर आ गया होगा कि DE के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा दिस विल बी DE साइन थीटा। इसी तरह से बेटा जी इस DE का जो इधर कंपोनेंट आएगा बेटा दैट वुड बी DE साइन थीटा। एज यू कैन सी दैट कि दिस DE साइन थीटा एंड दिस DE साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, लेकिन इस तरफ सामने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे बेटा वो एड ऑन हो जाएंगे, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा वो एड ऑन हो जाएगी, दैट विल बी DE cos थीटा दैट इज 2DE cos थीटा। बेटा बड़ा भी लिख लेंगे इसको बाद में, वापस लिख दो इसको बड़ा इधर, दिस इज योर 2DE cos थीटा। बेटा ये अपना डायग्राम है। इसी डायग्राम को मैं एक बार टॉप व्यू से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया, बट फिर बेटा एक तरीके से और सुनो। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट को बेटा मैंने ऐसे मिड पॉइंट से बेटा दो कट लगाए, एक कट बेटा मैंने ऐसे लगाया कि x डिस्टेंस पे गया और dx विड्थ का कट, बेटा x डिस्टेंस पे गया ऐसे dx विड्थ का कट, ऊपर से देखने पर ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बना और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ऐसे। लेट्स से बेटा दिस इज DE, लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ऑफ कोर्स दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद थीटा। उसी तरह से इधर से x डिस्टेंस आई है, कट लगाई बेटा ऐसे, और यूं इस इनफाइनाइट वायर की वजह से बेटा इतनी आएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल थीटा बेटा ये वाला एंगल थीटा,
ये आपके पास आएगा फिर से डी ई। बेटा फिर से वही कहानी आपकी कि ये डी ई साइन थीटा कैंसिल हो गया, इधर की तरफ आपके पास क्या 2DE cos थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बेटा आप जोड़ दीजिए। सर किसको जोड़ूं? बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं आपसे पूछूं बेटा क्या करोगे, तो आप मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी ई करूँ, इंटीग्रेशन डी ई cos थीटा करूँ, या इंटीग्रेशन ऑफ 2DE cos थीटा करूँ। तो आप कहोगे सर इंटीग्रेशन डी ई करना तो बेवकूफ़ी है सर, डी का साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, सिर्फ डी cos थीटा का ही कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ये दोनों सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ डी cos थीटा लिख रहे हो तो इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन देखा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं देखा। तो उस केस में आप x को वेरी कर सकते हो -w/2 से +w/2, और लिमिट लगा देना बेटा -w/2 से +w/2। अगर आपने 2DE cos थीटा लिख लिया है, इसका मतलब आपने इधर वाला और इधर वाला दोनों कंसिडर कर लिए, तो आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर w/2। राइट वाला हिस्सा हो गया तो लेफ्ट वाला तो उसके साथ अपने आप हो गया है, क्योंकि 2 के अंदर वो आ चुका है। तो इस केस में आप बेटा इंटीग्रेट कर देना 0 से लेकर w/2 तक, एक ही बात है। दैट इज 2 टाइम्स बेटा इंटीग्रेशन डी है बेटा मेरे पास 2, बेटा 2 तो बाहर निकाल चुका है, एक 2 और है, दैट इज 2k सिग्मा अपॉन रूट ऑफ r² + x² इंटू cos थीटा। बेटा cos थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा बेस इज r एंड बेटा इसमें देख सकते हो आप, cos थीटा इज बेस, बेटा बेस है कितना r अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज r अपॉन रूट ऑफ r² + x² सिग्मा इंटू dx भी था बेटा। सो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इंटीग्रेट कर लो बेटा। बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कौन कौन बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, केक को बेटा मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छी बात है बेटा। सिग्मा बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, और सिर्फ और सिर्फ बेटा ब्रैकेट में बचा है dx अपॉन r² + x², बेटा दैट इज dx अपॉन r² + x²। द वैल्यू ऑफ x विल वेरी फ्रॉम बेटा कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ बेटा 0 से w/2। बेटा 4 से 4 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू आ गई है सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dx अपॉन r² + x²। वैसे बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, मगर बेटा किसी बच्चे को ना आता हो ये वाला इंटीग्रेशन तो मैं साइड में कहीं सॉल्व कर देता हूँ। हालांकि बेटा स्टैंडर्ड है इसलिए आपको याद रहना चाहिए, बार बार निकालना नहीं चाहिए। बट हो सकता है बेटा किसी बच्चे को इंटीग्रेशन ना आता हो तो मैं साइड में बेटा कहीं ना कहीं इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देता हूँ। बेटा इस इंटीग्रेशन में एक बार x का सब्स्टिट्यूशन कर दो, x = r tan थीटा, तो dx अपने आप आ जाएगा, r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec² थीटा इंटू डी थीटा। बेटा इंटीग्रेशन में पटका तो dx, बेटा dx की जगह मैं लिख दूंगा r sec² थीटा डी थीटा, नीचे क्या आएगा r² + r² tan² थीटा, दैट इज r टाइम्स sec² थीटा डी थीटा अपॉन बेटा r², 1 + tan² थीटा इज ऑफ कोर्स sec² थीटा। बेटा sec² कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, बेटा मेरे पास आ गया 1/r इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इज थीटा एंड थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x/r। स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इसका इंटीग्रेशन बेटा यही आता है, यू कैन रिमेंबर इट, जब भी काम लगे लगा दिया करो। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/r tan इनवर्स ऑफ x/r। द वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to w/2। बेटा r से r निपटा, और कुल मिलाकर बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आया है वो आया है सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा x को w/2 रखना तो tan इनवर्स w/2r माइनस, अब बेटा x को 0 रखना, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज 0। सो बेटा आपके पास ये आंसर आ गया। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, इट इज जस्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड नथिंग मोर देन दैट। ये हमारा आंसर है बेटा। चलिए बेटा अच्छी बात है, काफ़ी बढ़िया सवाल था बेटा, हमने सारा निपटा लिया। छोटी सी इंटीग्रेशन भी थी बेटा, मुझे लगता है कि आपको इंटीग्रेशन भी समझ में आ ही गई होगी। अब एक छोटी सी बात और बेटा,
अगर मैं ये कहूं कि ये जो शीट है बेटा जो अभी अपन ने देखी, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग तो है ही, अगर ये इनफाइनाइट विड्थ के भी हो, मतलब लेंथ तो इनफाइनाइट है ही है, विड्थ भी इनफाइनाइट हो, ऐसे बेटा विड्थ भी इनफाइनाइट हो, तो मैं इसे इनफाइनाइटली लार्ज शीट बोल सकता हूं। इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट नहीं, इनफाइनाइटली लार्ज शीट बोल सकता हूं। तो मेरे मन में एक प्लान है और वो ये है कि एक स्पेशल केस डिस्कस करना चाह रहा हूं, और वो स्पेशल केस ये है कि लेंथ तो आपकी पहले से इनफाइनाइट है, ये जो विड्थ है इसको भी इनफाइनाइट कर दो, और उस स्पेशल केस में आई वांट W टू बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। और अगर W टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू tan इनवर्स W इन्फिनिटी बड़ा tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी इज ऑफ कोर्स पाई बाई 2, तो आप कह सकते हो कि दैट इज सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू आ गई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। Infinite sheet means the length is infinite as well as width is infinite. This is electric field due to infinite sheet बोल दो बेटा। और सबसे अच्छी बात बेटा आपने इसमें नोटिस कर लिया कि इसमें R नहीं आया। R नहीं आया मतलब इनफाइनाइट जो शीट है उससे डिस्टेंस नहीं आई, और डिस्टेंस नहीं आई फॉर्मूले के अंदर, इसका मतलब हर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। और बेटा अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आप कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट शीट की वजह से बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा इसी शीट का इनफाइनाइटली लार्ज शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम एक स्टाइल से बेटा पहले भी निकाल चुके हैं। डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट किया था तब भी ये आंसर आया था, वो आसान था, ये थोड़ा सा मुश्किल था। बट आई रियली होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।